हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप सीएससी संचालक हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपको बता दें, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, ई श्रम कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ई श्रम कार्ड आपको क्यों बनाना चाहिए, हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बताया गया है यहाँ पर कि ई श्रम कार्ड यदि सीएससी केंद्र वाले कोई भी संचालक हैं, कोई भी यहाँ पर हैं जो बना रहे हैं और किसी भी व्यक्ति से ई श्रम कार्ड का पैसा वसूली कर रहे हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। आइए हम इस पर विस्तार से आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल आपको बता दें, सख्ती शनिवार को पटना में ई श्रम कार्ड वितरण में लाभार्थी महिला ने कहा कि कार्ड के लिए उन्होंने पैसे दिया है। आपको बता दें, यहाँ पर ई श्रम कार्ड बनाने के लिए पटना के मोहम्मदपुर की किरण देवी से 100 रुपये लेने के मामले प्रकाश में आया है। आगे बताया गया है, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार को जाँच कराने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन पर कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दिया जाए और इनका जो है देखा जाए कि आखिर कौन से इससे संचालक हैं, सीएससी संचालक जो पैसा ले रहे हैं। आगे बताया गया है, रविवार को श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि किसी भी कामगार से ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कोई सीएससी संचालक रुपए लेगा तो उस पर FIR होगा, यानी उस पर मुकदमा चलेगा। बताया गया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो भैया, यदि आप सीएससी संचालक हैं और ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो उनसे पैसे न लीजिए, ठीक है। और मैंने तो बता दिया है, आप ई श्रम कार्ड खुद से बना सकते हैं, अपने मोबाइल से बना सकते हैं। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, आपके लड़के के पास होगा, फैमिली के पास, किसी के पास होगा तो बना दीजिए भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गरीब लोग हैं तो उनका भला भी हो जाए, ठीक है। तो ये पहला अपडेट था जो हमने आपको बताया। दूसरा अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, आपको बता दें, चालू खाता के रिगार्डिंग है यहाँ पर। तो आज से यानी 1 नवंबर से जो चालू खाता है उसको खोलने का जो नियम है वो अब बदल गया है। सेविंग खाता और चालू खाता, यानी बचत खाता और चालू खाता, इस दोनों पर हमने वीडियो बना दिया है। इस दोनों में डिफरेंट अगर आप देखना चाहते हो तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो कि सेविंग और करेंट में क्या अंतर है। तो दरअसल यहाँ पर अभी जो खबर निकल कर आ रहा है करेंट अकाउंट को लेकर कि यहाँ पर कुछ अपडेट आया है, कुछ बदलाव आया है। बताया गया है कि बैंकों की ओर से चालू खाता करंट अकाउंट खोले जाने को लेकर आरबीआई ने नया दिशा निर्देश अब जारी कर दिया है, जिसके अनुसार खाता धारक केवल उसी बैंक में चालू खाता खोल सकते हैं जिसमें बैंक में उनका लोन चल रहा है। यानी जिस बैंक में उनका लोन चल रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक में आप चालू खाता खोल सकते हो। भैया, तो ये थोड़ा सैड न्यूज़ है। आगे आपको बताया गया है, आरबीआई के इस नए नियम के बाद बैंकों ने ऐसे खाता धारकों को ईमेल और मैसेज भेजकर बैंक खाता बंद करना, नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और बताया गया है कि जिनका करंट अकाउंट और लोन देने वाले बैंक अलग अलग हैं, बैंक ने ऐसे करंट अकाउंट्स को बंद करने या फ्रीज करने की बात कही। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने कहा कि रिजर्व बैंक ने अगस्त 2020 में ही यह निर्देश जारी किया था, लेकिन कारोबारियों की परेशानी को देखते हुए इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया था। आज से यानी 1 नवंबर 2021 से करंट अकाउंट खोलने का नया नियम अब प्रभावी हो गया है। तो समझ लीजिए, जिन बैंक में आपका भैया लोन चल रहा है उसी बैंक में आपका करंट अकाउंट अगर रहेगा, अगर दूसरे अकाउंट में है तो आपको फ्रीज कर दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। क्या होता है करंट अकाउंट वो बैंक खाता होता है जिसमें खाता धारक को ट्रांजैक्शन की सहूलियत दी जाती है। यानी आप बैंक की किसी भी शाखा या ATM से जितनी बार चाहें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको ट्रांजैक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है और करंट अकाउंट में आपको कोई यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं मिलता है। तो विशेष जानकारी के लिए आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड अपडेट जो निकल कर आ रहा है, यहाँ पर बताया गया है, प्रवासी बिहारियों को जमीन संबंधित शिकायत को दूर करेगा अब विभाग। हालांकि जमीन रिगार्डिंग हमने बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अपने चैनल पहले से अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर दाखिल खारिज का मामला देखा गया है, प्रकाश में आया है। कई सारे मामले ऐसे भी हैं जहां पर CO पकड़े जा चुके हैं, जहां पर कर्मचारी पकड़े जा चुके हैं, पैसे लेकर के उनका काम नहीं किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है, गलती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो एक मोटी रकम लिया जाता है उनके दाखिल खारिज के नाम पर। तो यहाँ पर जो नया नियम निकल कर आ रहा है भैया, आपको बता दें, दिल्ली और NCR में रहने वाले प्रवासी बिहारियों की जमीन संबंधित शिकायत को सूचीबद्ध कर उन पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कार्रवाई करेगा। यानी जो प्रवासी मजदूर हैं जो दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं उनके लिए ये नियम निकल कर
कर आ रहा है। नई दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित बिहार निवास के प्रांगण में चल रहे 2 दिवसीय जमीन बातें सीरीज 2 कार्यशाला में जुटे लोगों की शिकायतें सुनने के बाद निदेशक जयसिंह ने अधिकारियों को इस संबंध में तत्पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रविवार को बिहार भवन में लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई काउंटर लगाए गए। विभाग द्वारा परामर्श सेवाएं दी गई और लैंड क्लिनिक के जरिए लोगों की समस्या का समाधान किया गया। परामर्शी सेवा के काम के बड़े अधिकारियों को लगाया गया और भू अभिलेख निदेशक जयसिंह, संयुक्त निदेशक चकबंदी नवल किशोर, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक विनोद कुमार झा और बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राधा मोहन प्रसाद इस काम के लिए उपलब्ध रहे। विभाग ने यहाँ पर बताया है कि ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। समस्या का जो निदान है वो सिस्टम से दूर होगा। तो यहाँ पर किस किस तरह का यहाँ पर जो शिकायत आया है, दाखिल खारिज के लिए दिए गए आवेदन कर्मचारी द्वारा वंशावली नहीं होने की वजह से लटका दिया गया। दूसरा यहाँ पर शिकायत आया है कि पट्टेदारियों ने उनकी गैर मौजूदगी में उनके हिस्से की ज़मीन बेच दी थी और अपने नाम से कुछ ज़मीन करा ली थी। तीसरा शिकायत यहाँ पर आया है म्यूटेशन के लिए उनके आवेदन को सदर सीओ और को द्वारा बगैर वजीव कारण द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। यह मामला काफ़ी आता है। और तीसरा जो चौथा यहाँ पर जो आया है शिकायत, वो लगान ऑनलाइन लगान जमा करना है लेकिन ऑफलाइन लगान 1998 के बाद कटा ही नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे शिकायत, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को आ रहे हैं ज़मीन संबंधी। तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए अलग से बताया गया है दिल्ली बिहार भवन स्थित में, और वहां पर जाकर के वो अपनी समस्या को रख सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, बाढ़ और बारिश से 998 करोड़ की फसल क्षति, किसानों को मिलेगा जल्द मुआवजा। आपको अभी तक मुआवजा मिला है नहीं मिला है, अपनी से कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चूँकि यहाँ पर जो है ओलावृष्टि के कारण, यास तूफान के कारण काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में बताया गया है यहाँ पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि इस साल बाढ़ और अधिक बारिश के कारण राज्य के किसानों को 998.11 करोड़ की फसल क्षति का आकलन किया गया है। आगे बता दें आपको, बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण खेती योग्य प्रति रह गए जमीन का भी मुआवजा मिलेगा। जल्द ही किसानों की फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान आपको यहां पर दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा फसल क्षति का आकलन पर विभाग की रिपोर्ट मिली है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 30 जिलों के 283 प्रखंडों में 6.45 लाख हेक्टेयर में 33% या इससे अधिक फसल क्षति की रिपोर्ट के हिसाब से 875.27 करोड़ की क्षति का रिपोर्ट है। बाढ़ के कारण 17 जिलों के 151 प्रखंडों की 2138 पंचायतों में 1.39 लाख हेक्टेयर में किसान फसल नहीं लगा सके। इस कारण यह प्रति जमीन रह गई। फसल क्षति और प्रति रह गए खेतों के लिए किसानों को सरकार सहायता इनपुट जो अनुदान राशि है वो देगी। इससे लगभग 96.03 करोड़ की फसल क्षति का आकलन है। फसल क्षति और प्रति रह गए खेतों किसानों को सरकार सहायता इनपुट अनुदान राशि देगी। मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल क्षति के लिए इनपुट अनुदान जल्द उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। फसल क्षतिपूर्ण राशि देने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2021 तक पटना सहित 6 जिलों में अधिक बारिश से 18,000 हेक्टेयर 26.81 करोड़ की फसल क्षति का आकलन किया गया है। 5 लाख परिवारों को तबाही से बचाने की यहाँ पर रीगा चीनी मिल चालू हो, इसके लिए भी बात कही गई है। और 30 जिलों में फसल क्षति हुआ है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार, यहाँ पर फसल क्षति का जो है आकलन किया गया है। और इन 17 जिलों में पड़ती रह गई है जमीन। तो नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया, सहरसा, अररिया व कटिहार में यहाँ पर जो है रह गई है जमीन। तो इन लोगों का आकलन किया जा चुका है और इनके खाते में जल्द ही जल्द पैसा जो है सेंड कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये 4 अपडेट मुझे आपको देने थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद को और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।